अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन इंग्लिश विद मारो। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये भी एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जल्दी से रेडी हो जाएं। हमने इसमें पढ़ना क्या है, कॉमन थीम्स। जैसे कि आपको टॉपिक नज़र आ रहा है, कॉमन थीम्स इन द लिटरेचर ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये हमारा एक सब्जेक्ट है, मेरा भी इसी का एग्जाम है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूँ। तो लिटरेचर ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इस वर्क में हमने जितने भी राइटर्स पढ़ने हैं इस टाइटल के अंडर, तो उन सब के बेसिकली थीम्स जो होते हैं वो मोस्टली सेम होते हैं। बहुत कम थीम्स हैं कि टोन एक तरह की चल रही है पेसिमिस्टिक, यानी कि इनकी टोन है, क्योंकि देखिए ना, वार है, कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है। तो इस वजह से सारे जो हमारे राइटर्स होते हैं कुछ लॉस्ट जनरेशन से बिलोंग करते होते हैं। जैसे आपको पता है, लॉस्ट जनरेशन जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 2 यानी कि सारी ये फेस की है, इनकी लाइफ में से मीनिंग हर चीज़ ख़त्म हो गई है, बिल्कुल डायरेक्शनलेस और डिसोरिएंटेड है। ठीक है, उनको लॉस्ट जनरेशन कहते हैं। और इस तरह के राइटर्स आते हैं, यानी कि जो सारे जिन्होंने वार अपनी लाइफ में फेस किया, कुछ ना कोई कोई सिविल वॉर, कोई किसी ने नेशनल वॉर, इस तरह की। ठीक है, और इस वीडियो में हम वो वाले थीम्स देखेंगे जो हम इस टाइटल के अंडर आने वाले, यानी कि किसी भी राइटर जो कि वार एंड कॉन्फ्लिक्ट के सब्जेक्ट में है उसके वर्क में वो वाले थीम्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे थीम्स हैं, ये सब थीम्स मैंने वो लिखे हैं बेसिकली जो अर्नेस्ट हेमिंगवे और टिम ओब्राइन, एन फ्रैंक, विल्फ्रेड ओवन और भी, यानी कि जो भी राइटर्स के अंदर आते हैं ना, उनकी राइटिंग में हमें पर्टिकुलरली नजर आते हैं। तो आपको पेपर में, आप समझ लें, कोई भी क्वेश्चन आता है, पेपर सोल्व करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि कभी भी अपने क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे स्टार्ट ना करें कि उन्होंने कुछ और क्वेश्चन पूछा है कोई थीम के। जैसे अब मेरा जो प्रीवियस पेपर था, आई सॉल्व यस्टरडे, दैट वाज ऑल अबाउट बेसिकली थीम्स। तो कभी भी उनको स्टार्ट ना करें। अगर मैं उसको स्टार्ट करती कि ये इस राइटर की बुक है, इसने इसको अब लिखा, इसको नोबेल प्राइज़ मिला इसमें, और सॉरी, नोबेल प्राइज़, दिस इज़ नोबेल प्राइज़, और उसको नोबेल प्राइज़ मिला, ये सारा कुछ, ये आपने नहीं लिखना। आपने अपने टॉपिक को बिल्कुल मेन पॉइंट्स में, मैं अपने क्वेश्चन जब सॉल्व करती हूँ ना, तो मैं उसमें वर्ड्स ही वो वाले यूज़ करती हूँ जो उन्होंने क्वेश्चन में दिए होते हैं। ठीक है, अब जैसे कल जो क्वेश्चन आए थे उनमें आइडेंटिटी, कल्चर वगैरह का पूछा गया था। ठीक है, मैंने अपने क्वेश्चन में क्या लिखा, द थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर दैट इज प्रेजेंट इन द वर्क ऑफ द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट रिटन बाय हम मोहसिन हामिद। ठीक है, देखिए मैंने उसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया, लेकिन मैंने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया, उसी वाले वर्ड से जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, जो टीचर होता है उसको क्वेश्चन रीड, आंसर स्टार्ट से रीड करते पता चल जाता है कि इसको टॉपिक की समझ आ गई है और इसने टॉपिक से ही अपने क्वेश्चन का स्टार्ट लिया है, किसी भी राइटर का, किसी भी वर्क का इंट्रोडक्शन नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने थीम भी लिखा कि कल्चर का थीम हमें नजर आता है रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में, दैट इज रिटन बाय मोहसिन हामिद इन 2007। ठीक है, तो मैंने डेट भी लिख दी, इंट्रोडक्शन भी किया, लेकिन लाइन स्टार्ट करने का भी तरीका होता है। तो इस तरह अपनी राइटिंग को बिल्कुल क्वेश्चन ओरिएंटेड बनाए, डायरेक्शन लेस ना बनाए अपने। यू आर नॉट फ्रॉम लॉस्ट जनरेशन, ठीक है, यू आर फ्रॉम अ मॉडर्न एज। तो फिर अपने क्वेश्चन को थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करें। और उसके बाद हम वापस वीडियो पे आते हैं। अपनी वीडियो में ये मैंने आपको पेपर सोल्व करने का तरीका बताया। ठीक है, और आप ये सारे थीम्स अपने राइटर्स के क्वेश्चन में, हर राइटर के क्वेश्चन में किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, किसी भी आप अपने थीम सारे यही हैं। ठीक है, आपको अपने वर्क की, अपने जो आप किसी भी राइटर का वर्क पढ़ रहे हैं, द थिंग्स दे कैरीड फ्रॉम होम, द बेल टोल्स, द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। ठीक है, मैं ये वो वर्क बता रही हूँ जो मेरे उसमें यानी कि सिलेबस में है, तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, अब आपको कोई एक वर्क में से क्वेश्चन आ जाता है, तो जो क्वेश्चन में उस थीम के बारे में पूछा गया है, इन सब थीम में से सोचें और उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दें। आपको अपने पेपर क्वेश्चन, अपनी स्टोरी पता होनी चाहिए, समरी अच्छे से, और उस समरी के अकॉर्डिंग आपने समरी का स्टार्ट क्वेश्चन में वहाँ से लेना है जो थीम उन्होंने पूछा है, जहाँ फिर जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हिस्ट्री का लिख के आगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। समरी को इस तरह डिफाइन करें कि किस तरह से वो रिलेट करती है अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल समरी ना लिखें। इन सारे थीम्स में से 3 4 स्लाइड्स हैं, इन सारे थीम्स में से आपने सिर्फ वो वाले थीम मेंशन करने हैं जो थोड़े बहुत आपके उस टॉपिक के साथ मिलते हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सारे थीम्स कभी मेंशन नहीं करते एक ही क्वेश्चन में। और ये इस वीडियो में तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैंने आपको हर राइटर के थीम्स इसी में बता देने हैं। ठीक है, ये चूज आपने करना है कि आपको क्वेश्चन में कौन सा थीम पूछा गया है। ठीक है,
ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। बार बार हम यही कहें स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको पेपर सोल्व करने का तरीका बता रही थी। थीम्स, समरी, आपकी प्रिपरेशन, कोटेशन किसी काम नहीं आएंगी अगर आपको पेपर सोल्व करने का तरीका नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ बेसिक्स थी जो मैंने आपको बताई हैं कि आपने अपने क्वेश्चन को कैसे रेडी करना है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं एक वीडियो सेपरेट इस पे बना दूंगी कि पेपर को, एक क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, द फर्स्ट वन इज द ट्रबल्ड माइंड, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? लिटरेचर ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब वार है, ब्लडशेड है, वायलेंस है, तो माइंड में ट्रबल तो होगी, माइंड कंफ्यूज तो होगा, कॉम्प्लेक्स तो होगा। तो ये भी थीम आ गया हमारा, ट्रबल्ड माइंड। स्पिरिचुअल एलियनेशन, स्पिरिचुअली डिस्ट्रक्टेड, यानी कि रिलीजन खत्म हो गया है। हमने पढ़ा है ना कि जब साइंस की इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पीपल वर क्वेश्चनिंग द रिलीजन, पीपल वर क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। तो इस तरह से स्पिरिचुअल एलिनेशन, बिल्कुल अकेले हो गए थे, दे हैव अ नो सेंटर पॉइंट। हॉरर्स ऑफ वार, ये तो बेसिकली थीम होगा वार के सब्जेक्ट का। नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर आइडियल पास्ट, यानी कि वो उनका नॉस्टैल्जिक होना कि वो अपने पास्ट में किस तरह रहते होते थे। इसमें हमने आई एम असीरियन, इस तरह की पोइम में हमने ये वाला थीम हम पढ़ सकते हैं, नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर पास्ट। डिसइल्यूजनमेंट एंड डायरेक्शनलेस, क्योंकि उनके पास अब कोई थॉट्स ही नहीं है, दे वर स्पेंडिंग अ मीनिंगलेस लाइफ। एंड ये भी मेजर थीम है, दे वर ट्राइंग टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। इस मीनिंगलेस वर्ड में द हीरोज एंड द वुमेन वुमेन वर आल्सो और ऑल्सो ब्रेव, एंड बोथ वर ट्राइंग टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन, ठीक है, ट्रेडिशन उनकी लॉस हो गई थी। उनको अपने पेरेंट्स से जो उनकी इनहेरिटेड ट्रेडिशंस थी, कन्वेंशंस थी, सब खत्म हो गई, क्योंकि सब कुछ तो तबाह हो गया वार की वजह से। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, सिविल वॉर्स, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन क्या है? अमेरिका में, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रेट मेजर टर्न डाउन, यानी कि वो तबाह हो गया था, सारा कुछ ब्रेक डाउन हो गया था सिस्टम का, इकोनॉमिक सिस्टम का, तो उसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, कोई पता नहीं जिंदा रहना या नहीं, वॉर चल रही हैं, धमाके हो रहे हैं, तो कुछ पता नहीं है। पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल ही नाउमीदी का पॉइंट ऑफ व्यू है इनका, कुछ यानी कि नॉट नॉट एवर अ चांस ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, कुछ भी नहीं, सब कुछ पेसिमिस्टिक है। फिजिकल एंड मेंटल डैमेज, वो अब देखे ना, वहाँ पे टूल्स यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे वेपन्स यूज़ होते हैं, तो कुछ कोई फिजिकली और मेंटली डैमेज होने से कैसे बच सकता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज, साइको एनालिसिस, लव अफेयर्स, क्योंकि जब इस तरह के सारे थीम्स होते हैं तो वो अपने लव अफेयर्स में जो राइटर्स हैं वो हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, और हमें उनकी राइटिंग स्टाइल में भी इसी तरह के थीम्स यूज आते नज़र आते हैं। रोमांटिसिज्म वो ट्राई करते हैं, लेकिन वो सब ये टाइम पास होता है, वो बस अपनी लाइफ को कोई पॉइंट देना चाहते हैं, सेंट्रल पॉइंट, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, बिकॉज दे वर डायरेक्शनलेस, ठीक है। उसके बाद आता है ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, जैसे मैंने आपको बता दिया, वो अपनी लाइफ का मीनिंग फाइंड करने की ट्राई करते हैं। सेक्सुअल इमोरलिटी, और यानी कि लव अफेयर, ये भी इसी के साथ मिलता जुलता थीम है कि उनके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है, मोरालिटी ख़त्म होती जा रही थी सोसाइटी में से। क्लियर एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल, वो वार को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करते हैं। उन्होंने जिस तरह से हॉरर सफरिंग्स ऑफ वॉर को फेस किया होता है, बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिखते हैं, तो इसलिए वो क्लियर एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल लिखते हैं ऑफ वॉर। मैन डिप्राइड ऑफ हिज मैस्कुलिनिटी, आदमी भी डर जाता है, जो कहते हैं ना कि मैं तो आदमी हूँ, मैं बहादुर है, मैं ब्रेव, लेकिन वो भी डिप्राइव्ड ऑफ हिज मैस्कुलिनिटी। डिसअपॉइंटमेंट है, फेस मीनिंगलेस वर्ड विद करेज एंड डिग्निटी, जो वुमेन और मैन है ना वो फेस करते हैं, जो इनके करेक्टर्स होते हैं ये वाले राइटर्स के, वो क्या करते हैं, मीनिंगलेस वर्ड को करेज और डिग्निटी के साथ फेस करते हैं। गिल्ट होती है उनके कि शायद हम कुछ कर नहीं पाए, हम वार को रोक नहीं पाए, या फिर कब ये सब कुछ ख़त्म होगा, हम अपने लोगों को आज़ादी ये दिला सकेंगे या नहीं। डेथ, ब्लडशेड, फ्रेंडशिप, मेमोरीज। डेथ ब्लडशेड तो एक वार का मेजर थीम है। उसके बाद फ्रेंडशिप, दे वांट टू फाइंड अ प्लेस दैट विल गिव देम सोलेस और पीस, ठीक है। तो वो कोई फ्रेंडशिप चाहते हैं जिससे उनको थोड़ा सुकून मिले इस दुनिया में जिसमें इतना सारा वायलेंस है। मेमोरीज, ये भी आ गया दोबारा से रिलेटेड टू नॉस्टैल्जिया पॉइंट आ गया कि अपनी पास्ट की मेमोरीज के बारे में वो सोचते हैं। लेट्स मूव। ओके, इमोशनल बर्डन है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा इमोशनली कंफ्यूज पीपल हैं, कॉम्प्लेक्स थॉट्स हैं उनकी, इनर कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में ही लड़ते रहते हैं आप, यानी कि अपनी थॉट्स से ही। आइसोलेशन, सफरिंग्स, इनह्यूमैनिटी, इम्पैक्ट ऑफ वार, के किस तरह से जो वॉर है ख़त्म होने के बाद भी लोगों के माइंड को इम्पैक्ट करती है। स्ट्रगल टू मेंटेन स्टेबिलिटी, किस तरह से हमने उन्होंने अपनी लाइफ को स्टेबल करना है। वायलेंस है, डीह्यूमनाइजेशन और इनह्यूमैनिटी, तो एक की तरह का, यानी कि ये दोनों एक जैसे थीम्स हैं। तो ये सारे वो मेजर थीम्स हैं जो हमें लिटरेचर ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट के राइटर्स की राइटिंग में नज़र आते हैं, ठीक है।
और इनको आपने, जैसे मैंने आपको बता दिया, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पेपर में यूज़ करना है। थीम को डिफाइन करते करते अपने वर्क का इंट्रोडक्शन दे। मुझे पता है हमने क्वेश्चन लेंथ ही लिखने होते हैं, ठीक है, तो थीम्स को डिस्कस कर, आपने ये भी नहीं लिखना कि ये इसका मेजर थीम है। आपने बात इस तरह करनी है, लाइक हेमिंगवे इज राइटिंग अबाउट द हॉरर्स ऑफ वॉर इन द वर्क फॉर होम द बेल टोल्स रिटन इन 1940, यानी कि लाइन बनानी सीख लें, ठीक है। अपनी लाइन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के एक ऐसी लाइन बनाएं जिसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाए, टीचर को पता चले कि हाँ इसने पढ़ा हुआ है। बस ये ना लिखने कि वो राइटर है और वो यहाँ पे पैदा हुआ, ये नहीं लिखना हमने पेपर में, ठीक है, ये नहीं लिखना। ज़रूरत हुई तो लिख दें, लेकिन थोड़ा लाइन को मैनेज करें, थोड़ा लाइन को प्यारा सा बनाएं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।